हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स में। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रपोजिशन को। द मीनिंग ऑफ प्रपोजिशन इज, अगर हिंदी में बात करें प्रपोजिशन की तो इसका मीनिंग होता है संबंध सूचक शब्द। और प्रपोजिशन की डेफिनेशन बोलती है अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑब्जेक्ट विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के बराबर में लिखा हुआ है नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, यानी कि किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा या तो नाउन होगा और या बनेगा प्रोनाउन। अगर एक दूसरी बात को समझा जाए तो प्रपोजिशन का दोस्तों एक और काम होता है। वो काम क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कि प्रपोजिशन का यूज़ हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए भी करते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है, इसको बताने का काम भी किसका है? प्रपोजिशन का है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सीनियर टू यू। तो अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस है और यू से बिल्कुल पहले आपको मिल रहा है टू। तो कंप्लीट सेंटेंस यानी कि आई एम सीनियर को यू से कनेक्ट किया टू ने, तो टू बनेगा यहाँ पे प्रपोजिशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रपोजिशन की पोजीशन कहाँ पर लगेगी तो आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पहले। और ऑब्जेक्ट वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस को फिनिश करते हैं, यानी कि उन्हें एंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को, वी आर वेटिंग फॉर हर। अब यहाँ पे हर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो अगर हर ऑब्जेक्ट है तो आपका प्रपोजिशन क्या बनेगा? फॉर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, शी इज़ लिविंग इन दिस हाउस। तो इस सेंटेंस में देखिए आप कि दिस हाउस ये बनेगा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हाउस यहाँ पे नाउन है और दिस बनेगा एग्जेक्टिव। तो ये दोनों ही मिलके एक बनेंगे ऑब्जेक्टिव केस, और उससे पहले आपको मिल रहा है इन, तो इन बन जाएगा प्रपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, शी इज़ ऑलवेज विद मी। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बनेगा आपका मी और उससे पहले आपको मिला विद, तो विद बन जाएगा प्रपोजिशन। ओके, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एन ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। इस केस में देखिए ध्यान से, द ट्री क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो द ट्री से बिल्कुल पहले है अंडर, तो इसका मतलब हुआ कि अंडर एक प्रपोजिशन है। वो लेडी की पोजीशन बता रहा है कि लेडी एक्चुअली कहाँ पर है, पेड़ के नीचे। ओके, तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन को। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन की अगर बात की जाए, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस को तीन काइंड्स में डिवाइड किया गया। नंबर ए, सिंपल प्रपोजिशन। नंबर बी, कंपाउंड प्रपोजिशन। एंड नंबर सी, फ्रेजल प्रपोजिशंस। अब इनको वन बाय वन समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल प्रपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें रखा गया है जैसे इन, ऑन, एट, बाय, विद, ऑफ, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, टू, आउट, ओवर, अंडर, सिंस, थ्रो, अप, डाउन, आफ्टर, राउंड, टिल, अगेंस्ट। इन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं सिंपल प्रपोजिशन। अब आते हैं दोस्तों कंपाउंड प्रपोजिशंस पर। अगर कंपाउंड प्रपोजिशन की बात की जाए तो जनरली ये दो वर्ड्स को मिलाकर बनते हैं। इसी तरह से फ्रेजल प्रपोजिशंस भी दो वर्ड्स को मिला के फॉर्मेट होते हैं। तो दोस्तों इसमें आते हैं जैसे इनटू, अपॉन, विद इन, विदाउट, बीनेथ, बिसाइड्स, बिसाइड, बिफोर, बियॉन्ड, बिलो, अमंग, अमंगस्ट, अगेंस्ट, अंडरनेथ,
बिटवीन, बिहाइंड, आउटसाइड, अबव, अक्रॉस, अबाउट, टुवर्ड्स, इन सारे वर्ड्स को बोला जाता है कंपाउंड प्रपोजिशंस। आते हैं नंबर थर्ड, फ्रेजल प्रपोजिशंस पर। फ्रेजल प्रपोजिशन में रखा गया है जैसे अकॉर्डिंग टू, इसका हिंदी मीनिंग होता है के अनुसार। दूसरा वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, मीनिंग होता है के बावजूद। ऑन अकाउंट ऑफ, मीनिंग होता है के कारण। इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने। इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से। फॉर द सेक ऑफ, के लिए। बाय मीन्स ऑफ, मीनिंग होता है के माध्यम से। विद रेफरेंस टू, के संबंध में। इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। ड्यू टू, मीनिंग होता है के कारण। इंस्टीड ऑफ, मीनिंग होता है के बदले में। बिकॉज ऑफ एंड ओइंग टू, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है दोस्तों के कारण। ओके, तो ये है मेनली 3 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। ओके, आई होप दोस्तों प्रपोजिशंस के काइंड आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। अभी दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल काइंड्स को। इसके बाद जो भी मेरे वीडियोस आएंगे उनमें मैं डिस्कस कराऊंगा इनसे रिलेटेड एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस, इनके यूसेस को। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।